हम सबको गौरवान्वित करता है। भगवान श्री कृष्ण विद्या ग्रहण करने आए। कितनी समृद्ध संस्कृति अपनी है। उज्जैन की धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि युगों से पुष्पित और पल्वित हो रही है। याद रखना, नोट करना, सृष्टि के प्रत्येक कल्प में उज्जैनी का अस्तित्व रहा है। स्कंद पुराण में उज्जैन के 6 कल्पों के 6 नाम दिए गए, जो कल्पवार, क्रमशः कनक श्रृंगा, कुशस्थली, अवंतिका, अमरावती, चूड़ामणि और पद्मावती है। इसे उज्जैन को प्रतिकल्पा भी कहा जाता है। अन्य ग्रंथों में उज्जैनी को भोगवती, हिरण्यवती, विशाला आदि, वैशाली आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। स्कंद पुराण के आदित्य खंड में भगवान शिव अवंतिका में महाकाल वन में अधिष्ठित है। और हमारा सौभाग्य है बहनों और भाइयों कि महाकाल वन का विस्तार हो रहा है। जो आता वो देखकर रह जाता है। महाकाल महाराज की कृपा से हो रहा है। अवंतिका वासियों, अवंतिका के पुराने गौरव को पुनर्स्थापित किया जा रहा है, पुनर्स्थापित किया जा रहा है। पुनरुत्थान हो रहा है। महाकाल वन का प्रोजेक्ट देख लीजिए, मंदिरों की छटा देख लीजिए, ऐतिहासिक भवनों का पुनर्निर्माण देख लीजिए, महाकुंभ का सिंहस्थ का आयोजन देख लीजिए। क्या छटा है अपनी अवंतिका की। मेरे बहन और भाइयों, दिल में यही संकल्प है, तीनों लोग को अलग दिशा देने वाली अपनी अवंतिका सचमुच में तीनों लोगों से न्यारी है। यह भाषण नहीं, अंतरात्मा बोल रही है। कई बार मुझे लगता है कि शिवराज तो केवल चमड़े का शरीर है, शायद उनके मन का भाव बोल रहा है। अपन क्या करते हैं, करने वाले वो, महाकाल महाराज तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये होना है, ये होगा। उज्जैन का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, धर्म जागरण, संस्कारों की स्थापना, और केवल सांस्कृतिक पुनरुत्थान नहीं, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक। क्या छटा थी महाशिवरात्रि के दिन। उज्जैन वासी पूरी तरह से उस आयोजन को अद्भुत बनाने में लग गए। आज पूरा नगर जुड़ा हुआ है। तो ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी होगा, विकास का नया इतिहास रचा जाएगा। 10 साल पहले कोई उज्जैन आया हो और आज आ जाए तो अपनी अवंतिका को पहचान सकता है क्या? सड़कें, फ्लाईओवर, पार्क, अलग अलग संरचनाएं में उनके मैं समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन आज एक संकल्प लेना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं एक बात बताता हूं। ये जितने होटल बने हैं बड़े बड़े, सबके नाम बड़ी बड़ी अंग्रेजी में। अरे भैया, अंग्रेजी में लिख लो रे, कोई विदेशी आया उसके लिए। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और इस मन से भी कहता हूं, हिंदी में नाम जरूर लिखा होना चाहिए। अगर मेरी बात से सहमत हो तो बोलिए महाकाल महाराज की। अब पता नहीं लाल पीले अक्षरों में अंग्रेजी में पता नहीं कौन कौन सी प्रीमियर और इंटीरियर।
अरे अब अंग्रेज अपने सामने लटका रहे, फिर कैसे पकड़ूं? हम काहे को अपनी भाषा बोले, संस्कृत हिंदी। और इसलिए आप अभियान चलाइए, हर दुकान से, होटल से, जितने भी संस्थान है, बात कीजिए कि अंग्रेजी में लिखो, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन ऊपर हिंदी में लिखो। निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल। मेरे बहनों और भाइयों, शैक्षणिक पुनरुत्थान हो रहा है, भगवान कन्हैया पढ़े यहाँ। मेडिकल कॉलेज भी उज्जैन में आ रहा है, बाकी शिक्षण संस्थान भी है, और अब सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइसेस पार्क अपनी विक्रम उद्योगपुरी में आ रहा है। फार्मा सेक्टर में नया इतिहास रचा जाएगा। एक ने अनेकों कारखाने, आज ही प्रतिभा का, स्वराज का हम लोग भूमि पूजन करके आए। पिछली बार जिसका किया था, क्या नाम उसका, बेस्ट प्राइजेज, जून में सुन लो उज्जैन वालों, शिलान्यास भी हमने किया था, लोकार्पण करके 5000 लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा। अब कर्नाटक बायोटेक भी आ जाएगा, और आते 4000, उसमें 4000 आए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए, और जब मैं कह रहा हूं औद्योगिक पुनरुत्थान उज्जैनी का, हर दिशा में उज्जैन बढ़ेगा। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं आज उज्जैन वासियों को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, अंतरात्मा से प्रणाम करता हूं। आपने सरकार के भाव को हाथों हाथ लिया। 1 महीना पहले लगभग महाशिवरात्रि, और आज नगर उत्सव, जन्मोत्सव मनाया, विक्रमोत्सव मनाया। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सरकार के दम्भ के कारण नहीं कर रहे, अपन तो सेवक है भैया। महाकाल महाराज के चरणों की धूल, और अपने लिए तो अपनी भगवान अपनी जनता ही है। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और मुझे खुशी आज कई संकट लिए गए, मैं जी बैठे, शिप्रा मैया शुद्ध भी हो, लेकिन वृक्ष दोनों तट पर ऐसे लगे, पक्षियों की कलरव और बरसात का पानी शिप्रा मैया पेड़ अपनी जड़ों में लेके छोड़ छोड़ के शिप्रा मैया को जीवित कर डाले। जीवित तो है, जीवित मतलब पानी की धार के लिए मैं कह रहा हूं। महाकाल महाराज के, अपने महाकाल महाराज मंदिर प्रदीप गुरु ने संकट किया है। अभी हमारे सुप्रसिद्ध समाज से भी सुधीर भाई ने संकट किया, मैं उनको दोहरा नहीं रहा। कोविड के जो अनाथ बेटे बेटियां हैं, उनको 5000 रुपया महीना हम देते हैं। अरे अपने रहते हुए, मामा के रहते हुए कोई अनाथ कैसे हो सकता है? उस काम को और आपने आगे बढ़ाया है, ये बिल्कुल ठीक तय किया। महाकाल महाराज की नगरी से भिक्षा वृत्ति को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लेंगे, और जिन बच्चों को गलत लत लगा देते हैं, नशे के चक्कर में आदत लगा के उनकी जिंदगी बर्बाद करते थे, उन बच्चों को भी हमारे कलेक्टर, जिला प्रशासन ने बहुत मेहनत की है। कमिश्नर और कलेक्टर, आईजी, एसपी, पूरी टीम उज्जैन वासी और मेरे नेतृत्व के साथ मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और मैं कह रहा हूं, क्या हम ऐसे बच्चों को समझाएंगे, भीख ना मांगे, उनके आवास की व्यवस्था, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था करेंगे। अरे इतनी बड़ी अवंतिका नगरी और ये सरकार क्या कुछ बच्चों की शिक्षा, भोजन और वस्त्र का इंतजाम नहीं कर सकती? हम समझा बुझा कर प्रयास करेंगे ताकि उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो। एक काम यहां किया जाए,
उज्जैन से कोई भूखा क्यों नहीं? यदि आप लोग विचार कीजिए, तो ऐसा केंद्र बना दे कि आओ भैया, पाओ भंडारा चलता रहे, जाओ।